भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सभी अखाड़ों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब इन अखाड़ों के उप अखाड़ों की भी एंट्री होनी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में प्रयागराज में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से संबद्ध उप अखाड़े अलख दरबारी की एंट्री हो चुकी है। आइए चलते हैं प्रयागराज और देखते हैं महाकुंभ से यह रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़े के प्रवेश के बाद अब इन अखाड़ों के सहगामी उप अखाड़े की भी एंट्री हो रही है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से संबद्ध अलख दरबारी के संतों का जत्था कुंभ क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानने वाले अलख दरबार के संतों की एक पहचान है। इनकी पहचान है कि अपनी कमर में एक घंटी बांधे रहते हैं। इनकी आवाज से लोग समझ जाते हैं कि अलख ये आ चुके हैं। इन्हें शिव का गढ़ माना जाता है। इनकी कमर में भगवान शिव के वाहन नंदी की घंटी बंधी रहती है। जब वे चलते हैं तो घंटी की गूंज से लोग रास्ता छोड़ते जाते हैं। ये किसी से भिक्षा देने की मांग नहीं करते। रास्ते में जिसने बिना मांगे इनके कमंडल में डाल दिया, बस वही स्वीकार करते हैं। यह साधुओं का एक ऐसा जत्था है जो कुंभ में एक जगह अपने ठिकाने पर नहीं मिलता, हमेशा कुंभ क्षेत्र में भागता नजर आएगा। यहाँ तक कि भिक्षा लेते समय भी यह कहीं नहीं रुकते, इसीलिए इनको कुंभ का नॉन स्टॉप संत भी कहा जाता है। अलख दरबार के संत सिर्फ भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं। अलख दरबारी भिक्षा पर ही आश्रित है, लेकिन यह संत भिक्षा में अन्न खुद भी सीधे ग्रहण नहीं करते। पहले दूसरों का पेट भरते हैं और यदि कुछ बच जाए तो उससे खुद प्रसाद पाते हैं। इनकी दिनचर्या यह है कि ये भिक्षा में मिलने वाले अन्न को पकाकर पहले भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, फिर गरीब असहाय को भोजन कराते हैं। इसके बाद बचा हुआ प्रसाद आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक इन साधुओं को भिक्षा भी नहीं मिलती। इस स्थिति में कभी कभी एक पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर उसके बाद अपनी पूजा हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण जी। सभी देशवासियों को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की तरफ से अपना श्री अलख दरबार जो है एक विशेष महत्व रखता है इस अखाड़े में। और अखाड़े की विशेषता है कि इसमें अलख मांगने की एक परंपरा है। जो साधु नए होते हैं उनको एक अलख मांगने की नई परंपरा दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि भाई हम समाज के लिए बिल्कुल निसंदेह कोई भी काम करें तो उसको हम निसंदेह करें, बिल्कुल बिंदास। सत्य में वो जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सनातन धर्म हमारा प्रतीक है, सन्यासी है हम। ये तीनों सभी चीज़ों की राशियाँ भी एक है। और ये अलख दरबार है। अलख दरबार में क्या है कि सभी की लिखावट होती है। यहाँ पे सभी साधुओं का मूल पकड़ा जाता है। यहाँ पे उनको बिल्कुल शिक्षित किया जाता है, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी, दोनों क्रियाओं से उनको पूर्ण किया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में आप सभी को मालूम है, हमारे प्राचीन समय से सनातन सन्यासियों ने ही, साधुओं ने ही देश की समृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए हैं। तो यही हमारी सबकी आशा है कि हम भी सभी मिल के, और हम सभी साधु संतों की भी यही सब मिल के, हम सभी देश से यही कहेंगे कि आप सभी मिलजुल के इस जो ये महाकुंभ का मेला प्रयागराज में जो लगा हुआ है, जो हमारे योगी जी और मोदी जी जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप सभी मिलजुल के उनका साथ देंगे और अलख दरबार में आप सभी आएँ। कोई साधु चला जाता है तो क्या इसमें अलख दरबार में विधान है, जैसे कि आप लोगों के कोई गृहस्थियों में कोई चला जाता है तो आप लोग गढ़गंगा पे जाके लिखवाते हो या हरिद्वार लिखवाते हो। इसी तरह हमारे अलख दरबार में कोई भी साधु कहीं भी पूरे भारत में, विश्व में कहीं भी कोई पूर्ण हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है, तो उसकी लिखाई पढ़ाई होती है। यहाँ उसके नाम का धूल रोड बढ़ता है और पूरे भारत में उसकी प्रचार हो जाता है। जैसे पूरे भारत से यहाँ पे साधु संत आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, पणजी और अपने असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, काफ़ी देशों से साधु आए हुए हैं ताकि हमारे सनातन धर्म की प्रचार के लिए
तो ये अलग दरबार में सभी का आगमन है और सभी यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे साधु की धूल रोट बांटा जाता है। उसको जो भी साधु का सिर पूर्ण हो जाता है उसके लिए धूल रोट बांटा जाता है। उसको एक विशेष कोतवाल दिया जाता है जो उसके नाम का प्रचार करेगा। सभी साधुओं को पता चलेगा भाई फलाना साधु फलाने स्टेट का वो पूर्ण हो चुका है, और उसके लिए धूल रोट बांटा जाता है। अलग बोले तो अलग तो मांगने की परंपरा है, मांग के ले आना, मांग के खाना है साधु को। तो ये यहाँ अस्त्र और शस्त्र दोनों ही कला है ना। तो इसमें अलग ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार होता है, जिसको तमंचा वगैरह लगाया जाता है, बिल्कुल का श्रृंगार किया जाता है, शिव के गढ़ के स्वरूप बनाया जाता है। उसको पूरे शहर में घूमेंगे वो, उनको एक अलग ही बोलने का नारा दिया जाता है। वो एक अलग ही नारा लगाएंगे, लगे लठ, वो जो अलग किए जाएंगे ना, वो एक अलग ही नारा लगाएंगे कि वो एक अलग ही नारा लगाएंगे, जैसे कि लगे लठ फटे खोपड़ी चटाचट माल निकालो फटाफट। मतलब क्या है कि जिस तरह एक इंसान मरता है और उसकी